बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अमजद ख़ान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको मिल सके। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले क्लास में हमने रिव्यू टैब के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यू टैब जो इसका आखिरी टैब है उसके बारे में हम सीखेंगे कि इसके अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यू टैब के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है ये डॉक्यूमेंट व्यू का। नीचे देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट व्यू लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट को किस तरह देखते हैं, यानी कि व्यू किस तरह होता है डॉक्यूमेंट का, तो उसके मुख्तलिफ ऑप्शन है। जो हमारे पास इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो है प्रिंट लेआउट, यानी प्रिंट लेआउट पे ही सेट होता है। हम चाहते हैं इसको फुल स्क्रीन पे देखें। जो हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है इसको हम फुल स्क्रीन पे देखना चाहें तो इस तरह होगा। ये अब हमारे पास फुल स्क्रीन है। इसको हम यहाँ बिल्कुल राइट कॉर्नर पर जो है क्लोज़ लिखा है क्लोज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास पेज वेब लेआउट है, यानी कि हम जो वेब पेज होते हैं उस तरह इसको देखना चाहते हैं तो वेब लेआउट पर इसका कोई एड नहीं होता। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि ये बहुत बड़ा पेज होता है। तो ये हमारे पास वेब लेआउट में ही दिखाता है। तो इस पर हम जितना काम करेंगे इसका हमारे पास कोई एड नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास पेज लेआउट के अंदर ये पेज का एंड है फिर दूसरा पेज शुरू होता है, इस तरह हमारे पास इसमें नहीं है। तो आउटलाइन यहाँ हम क्लिक करते हैं तो यहाँ भी सिर्फ आउटलाइन टाइप का ही दिखाता है, सिर्फ आउटलाइन में। ये भी सेम वेब लेआउट की तरह ही है और ये ड्राफ्ट के अंदर है। तो ये ड्राफ्ट के अंदर भी हम इसको ऐसे देख सकते हैं। ये जैसे कि हम कोई हाथ से कोई चीज़ ड्राफ्ट करते हैं या लिखते हैं तो ये उस तरह हमें दिखा रहा होता है। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट पेज प्रिंट लेआउट पर ही क्लिक करेंगे। तो ये थी हमारे पास डॉक्यूमेंट व्यू के हवाले से जो ऑप्शंस थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ये, मतलब अब देखते हैं यहाँ पेज पे हमारे पास रूलर्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। तो हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो ये मार्जिन्स और रूलर्स हमें शो कर रहा होता है। तो ये हमने एक चेक रखना होता है। इसके नीचे हमारे पास गाइडलाइंस है। तो ये गाइडलाइंस जैसे कि पेज के ऊपर ये गाइडलाइंस आ गई। ये कोई ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए, अगर हम ड्राइंग वगैरह इस पर कोई बनाते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको हम अक्सर नहीं रखते हैं। इसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट मैप है। अब यहाँ देखें इसके बारे में हमें समरी बता रहा होता है डॉक्यूमेंट मैप। अब इसमें ऐसे कोई हेडिंग वगैरह नहीं है। तो जो डॉक्यूमेंट मैप है वो हमें डॉक्यूमेंट्स का जो मैप हेडिंग्स वगैरह होती है तो उसको दिखा रहा होता है। चलिए मैं कोई और पेज दिखाता हूँ आपको, शायद उसमें समझ आ जाए। जैसे कि ये बना हुआ है CV मेरे पास। तो इसमें हमारे पास देखिए एक ये है CV लिखी है, करिकुलम विटा की जो है वो शॉर्टकट है, CV कहते हैं उसको। और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे पास हेडिंग में है। तो ये देखिए यहाँ जो हेडिंग्स वगैरह होती है उसको शो कर रहा होता है। जैसे कि एजुकेशन है तो ये CV के अंदर हम सारी जो चीज़ें ऐड करते हैं इसकी जो हेडिंग्स होती है ये हमारे पास हेडिंग्स को शो करता है डॉक्यूमेंट्स के। इसके बाद हमारे पास इसको हम बंद कर देते हैं। थंबनेल है। थंबनेल मतलब ये जो हमारे पास पेज का जो लेआउट होगा जिस तरह बना होगा तो ये हमें प्रिंट प्रीव्यू की तरह ही दिखाता है। इसको हम यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके कंट्रोल का बटन दबा के हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास थंबनेल है अक्सर इसको लगा के रखना भी बेहतर होता है क्योंकि इससे हम दिख रहे होते हैं, हमें जो पेज की सेटिंग है वो यहाँ से नज़र आ रही होती है। इसके बाद हमारे पास ये जूम का ऑप्शन है, यानी हम इस पेज को कितना जूम करना चाहते हैं इसका हमारे पास यहाँ नीचे भी है। ये जूम बटन पे हम जूम करके प्लस माइनस कर सकते हैं। हम यहाँ से भी इसको मैनुअली जूम कर सकते हैं। जैसे 200 पे रख दिया तो ये 200 पे आ गया। इसको कम कर दिया तो ये 100 पे कर सकते हैं, 100 पे आ गया। तो ये हमारे पास पेज जो हम बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको जूम और जूम आउट करने के लिए है। ये नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो 100% इसका जूम होता है उसको सेट करने के लिए होता है। तो
इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम इस पर क्लिक करते हैं ताकि जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उस पर आ जाए। यानी हमने 200 पे किया हुआ है, हम चाहते हैं कि इसको वापस बाय डिफ़ॉल्ट अपने साइज़ पर आ जाए 100% पे, तो उस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो 100% पे ही सेट हो जाएगा। अब ये है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पेज को देखने के लिए, यानी ये हमारे पास 1 पेज को दिखेगा। अगर हमने यहाँ 2 पेज पर काम किया हुआ है, अब ये देखें यह हमारे पास प्रीव्यू में सिर्फ 1 पेज दिख रहा है। फिर इसके हम नीचे जाते हैं तो हमें बाकी पेजेस नज़र आते हैं। हम 2 पेजेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें 2 पेजेस दिखाएगा, और ये हमें दिखाता है पेज की जो विड्थ होती है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई होती है वो दिखा रहा होता है कि आपका पेज जो इतना चौड़ा है उस पर सेटिंग करने के लिए फुल पेज पे हम सेट कर सकते हैं इसको 1 पेज, 2 पेज और पेज विड्थ के हवाले से। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू विंडो का। तो ये न्यू विंडो क्यों इस्तेमाल होता है, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो ये जो हमारी ये जो फाइल है जो नज़र आ रही है आपको विंडो है, इसकी एक और विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैं अभी क्लिक करता हूँ, अब ये देखें सेम फाइल की 2 विंडो हो गई हैं, मतलब ये 2 दूसरे विंडो खोलने के लिए। अब ये जो 3 फाइल है हमारे पास, तो ये है करिकुलम वीटा 1 और करिकुलम वीटा 2। तो ये है हमारे पास, मतलब एक ही फाइल की दूसरी विंडो खोलने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है अरेंज आल का। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सारे पेजेस हमारे पास ऐसे खुल जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ इस पर कोई चेंजिंग करूँ या इसको बड़ा छोटा करना चाहूँ, तो ये हमारे पास ये विंडो इस तरह खुलेगी। तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है पेज को अरेंज करने के लिए, यानी कि हम इस तरह इसकी जो है टेम्प्रेरी फाइल बना के इसमें कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है। स्प्लिट, इसका मतलब ये है कि हम इस जो हमारी एक फ़ाइल है जैसे कि ये है, इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ रख देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ से आधे पेज को यहाँ तक क्लिक करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर बिल्कुल ये मेरे पास अलग हो गया और ये मेरे पास अलग हो गया, यानी एक ही फाइल को 2 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। और देखिए यहाँ जो हमने चेंजिंग की वो यहाँ भी आ गई। तो हम दोबारा क्लिक करते हैं तो ये अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। अभी मैं चाहता हूँ इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है व्यू साइड। अब हमारे पास जैसे कि 2 फाइलें खुली होंगी, अब मैं एक और फाइल भी खोल देता हूँ यहाँ पर। अब मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ व्यू साइड बाय साइड। अब ये अब मैं इसको जब ये देखें, इसको जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये दोनों एक साथ हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ही फाइल स्क्रॉल हो, तो हम इस पर साइक्रोनियस स्क्रॉलिंग करके क्लिक करते हैं। अब इस तरह करते हैं तो ये देखें हमारे पास हम जिसको स्क्रॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि एक फ़ाइल की साइड पर दूसरी फ़ाइल हम खोलना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। रीसेट पोजीशन, तो हम इसको रीसेट पोजीशन पे क्लिक करके वापस अपने पोजीशन पर ला सकते हैं। ये जो रीसेट विंडो पोजीशन का है, तो ये जैसे कि हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे, तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस ऑप्शन को रीसेट कर देता है। जैसे कि अभी मैं क्लिक करता हूं तो ये दोनों की वापस उसी सेटिंग में, जैसे कि लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों को बिल्कुल बराबर एक साइड पे रीसेट कर देता है। अगला जो हमारे पास स्विच विंडोज़ का ऑप्शन है, ये मतलब हमारे पास अगर 2-3 पेजेस खुले हुए हैं तो ये उसको खोल देता है। जैसे कि मेरे पास ये पाकिस्तान के नाम की फ़ाइल है, मैं इसको खोलता हूँ तो ये आ गई। और यहाँ पर अगर हमारे पास 4-5 फाइलें खुली हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका 1, 2, 3 इसी हिसाब से वो पेजेस होंगे। अब ये मेरे पास करिकुलम वीटा है तो ये खुला हुआ है, अब मैं पाकिस्तान को खोलना चाहूँ तो इस पर क्लिक कर सकता हूँ। तो इसका ऑप्शन का इस्तेमाल जस्ट इतना ही है। तो व्यू टैब में हमारे पास इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है वो है मैक्रोज। मैक्रोज उसको कहते हैं, जैसे कि हम अभी मैंने यहाँ कुछ लिखा या कॉपी किया, इसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया सपोज़, तो अब मैं मतलब 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद तो ये काम नहीं कर सकता,
यानी मैंने अभी इस पर कॉपी पेस्ट तो कर लिया, लेकिन मैं कुछ टाइम के बाद, घंटे बाद, या मैंने कंप्यूटर बंद करके दोबारा ऑन किया तो फिर ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन कोई काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है मैक्रोज़ का। मैक्रोज़ में हम अपनी चीज़ों को, अपना जो भी काम कर रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी मैंने अभी यहाँ तक एक CV बनाई है, तो आगे मैं जो भी काम करूँगा तो उसको मैक्रो में रिकॉर्ड करूँगा। जैसे कि अब मैं रिकॉर्ड पे आता हूँ, ओके कर देता हूँ इसको। अब देखेंगे मेरे पास ये एक कैसेट टाइप का, एक रिकॉर्डिंग टाइप का एक ऑप्शन बन गया। अब मैं यहाँ आके इस पे मज़ीद लिखता हूँ। तो ये सारा मैंने इस तरह लिख दिया। इसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज़ मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दी, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डिंग में है। अब मैं 2 दिन के बाद कोई काम, इसको अब मैं स्टॉप करता हूँ या पॉज कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ। मैं अगर इसको स्टॉप करूँ तो हमारे पास रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने सारा काम कर लिया है, ये मैंने रिकॉर्ड हो गया है। अब मैं 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद दोबारा इस काम को स्टार्ट करता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि मैंने यहाँ से कुछ CV बनाई थी। अब मैं नई फ़ाइल को ओपन करता हूँ, यानी कि 2 दिन के बाद यहाँ से मैंने नई फ़ाइल को ओपन किया। मैं व्यू पे आया तो इसको दोबारा ओपन करने के लिए हम इस पर मैक्रोज़ पे आएंगे, तो व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास जितनी भी मैक्रो रिकॉर्ड हो चुकी होंगी, हम उस पर क्लिक करके इसको रिकॉर्ड ओपन कर सकते हैं। यानी कि पहली, दूसरी, अब मैंने जैसे CV बनाई थी तो ये तीसरे नंबर पे होगी। इसको मैं रन करता हूँ। ये देखें, ये मैंने उस CV में ऐड कर लिया था। तो इसके जो ये होती है, हमारे पास एक जो ऑफिस से काम होता है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए होता है। अब मैं दोबारा ओपन करता हूँ व्यू, इसको मैं फर्स्ट पे आता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो देखिए इसमें हमारे पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, वो पहले मैं कर चुका था, उसको मैंने दोबारा ख़त्म नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन जो है वो रिकॉर्डिंग के हवाले से, यानी कि कॉपी पेस्ट वगैरह जैसे हम ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने काम को। तो यहाँ के हमारा ये जो व्यू टैब है वो मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको फॉर्मेट्स दिखाऊँगा कि हम इस तरह के फॉर्मेट्स बनाना सीखेंगे। तो डेली मेरी एक वीडियो आती जाएगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो होगी वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।